नोथिया पेजर होता था, पेजर भी बाद में आए थे, लेकिन हम तो उस वक्त पे थे जब चिट्ठी लिखते थे। तो मेरी माँ हमेशा एक चीज़ लिखती थी, कभी कभी एक एक लाइन लिख देती थी, वो बहुत मोटिवेट करते थे वो लाइन। तो जब मुझे 7-8 साल हो गए, मुझे कुछ काम नहीं मिला, तो मैं बहुत डिप्रेस होकर लेटर लिखता था कि कुछ काम अभी कुछ बन नहीं रहा, कुछ नहीं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी माँ ने एक बार एक लेटर लिखा, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कचरे का जो ढेर होता है उसके भी दिन बदलते हैं, तू तो इंसान है। वो कहते हैं 12 साल में कचरे के भी दिन बदलते हैं, तू तो इंसान है। तो मुझे लगता था यार अभी तो 7 साल ही हुए हैं, देखते हैं 7 साल और करते हैं, 10 साल और तो मेरा ये था कि ये हमेशा ये था कि मुझे अगर सक्सेस 50 साल में भी मिलती ना, तो भी मैं करता रहता। मतलब मैं इतना बेशरम हो गया था, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इतना बेशरम हो गया था कि देखता हूं सक्सेस कहां जाती कहां है मुझे छोड़ के। अभी आपको फिर काम मिलना शुरू हुआ और लोगों ने शुरू से आइडेंटिफाई करना शुरू किया, यू नो दिस इज अ ग्रेट एक्टर एंड एवरीथिंग, राइट? फिर उसके बाद में वो ट्रोलिंग होती है, यू नो ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया कुछ गलत बोलता है, क्योंकि जब तक आपको काम सक्सेसफुल नहीं होता आदमी, तब तक तो कोई कुछ नहीं बोलता है। जैसी ही सक्सेस मिली, फिर उसके बाद में उंगली चालू हो जाती है ना। तो आपके साथ भी हुई है, वो देखा है। वो सबके साथ होती है, स्पेशली जो सक्सेसफुल होते हैं उनके साथ ट्रोलिंग जरूर होती है, ये फैक्ट है। और जब ट्रोलिंग होने लगा ना, ये समझ लो कि आप अचीव कर रहे हो चीजें, आप सेलिब्रिटी बन गए एक्चुअली। कभी कभी ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई फिल्म हमारी रिलीज हुई, आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी भी रैंडम किसी भी बंदे ने फिल्म देख के लिख दिया कि इस फिल्म को देता हूं मैं 2 स्टार। तो कभी कभी मुझे लगता है मैं पूछूं उससे, तू है कौन यार? तो मैं तो तेरे से नहीं पूछ रहा हूं कि कितने स्टार वाली फिल्म है मेरी। तो बट ऐसे लोग होते हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी ट्रोलिंग हो रही है, इसको मतलब पॉजिटिव लेना चाहिए। नेगेटिव अगर जवाब देंगे तो आप सामने वाले आदमी को स्टैब्लिश कर रहे हो, इसका मतलब जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। मैंने देखा है कि आप काफी लोग ना, वो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स तो लंबी है, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं कि ऐसे फिल्म फेयर और वो सब बड़े बड़ी जगह आप उसके पीछे भाग रहे हैं। और मतलब तो क्या लोग आते हैं फिल्मों में, तो कोई अवार्ड लेने आता है, कोई पैसा कमाने आता है। आपका अल्टीमेट, व्हाट एग्जैक्टली वाज योर अल्टीमेट गोल टू कम हियर? मैं सच बताऊं आपको कि मैं कभी भी अवार्ड्स के लिए फिल्में नहीं करता हूं। मैं फिल्में करता हूं जो मेरा दिल करता है, जिनसे मुझे लगता है कि मेरे अंदर की जो, कहते हैं ना कि एक आदमी के अंदर हजारों इंसान होते हैं, आप उसको टैप करेंगे ना, तो आप ही के अंदर एक फादर होता है, आप ही के अंदर एक ब्रदर होता है, आप ही के अंदर एक फ्रेंड होता है, आप ही के अंदर एक खूंखार आदमी होता है, सब कुछ आप ही के अंदर होता है, यू नो। थैंक गॉड हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि हमें वो टैप करने का मौका मिलता है, वो पर्सनैलिटीज निकालने का मौका मिलता है जो आपके अंदर हैं। बहुत सारी, कहते हैं एक ही इंसान के अंदर हजारों इंसान होते हैं। और एक होता है कि मैं लाइफ से बहुत डिमांडिंग हूँ, कि मैं एक ही लाइफ में बहुत सारी जिंदगियां जीना चाहता हूँ। तो जब भी मुझे रोल मिलता है, डेफिनेटली कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कि कभी कभी क्या होता है, जो आपके साथ भी वो प्रोसेस होती है, जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें कब अचीव कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, कभी फेलियर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी कुछ चीज़ मिल जाती है आपको, तो उससे खुश हो जाते हैं आप। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या होगा किसी चीज पे, ये आप मत सोचिए, सिर्फ आप अपना काम करते जाइए। अगर ऑनेस्टली आप अपना काम कर रहे हैं, तो लोग उसको समझ रहे हैं। लोग कोई बेवकूफ नहीं होते, लोग बहुत समझदार होते हैं। जब आप अपना काम कर रहे होते, करते जा रहे होते हैं, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। करते करते क्या होता है कि लोगों को आइडिया होने लगता है कि आपके दिमाग में कुछ और है, कुछ बड़ा एम है। वो कहते हैं ना कि बड़ी चीज के लिए बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है।
अब छोटी छोटी चीज़ों में मैं उलझ के रह गया, अच्छा यहाँ से, अच्छा आज ये अवार्ड मिल गया, खुश हो गया, मैं ये अवार्ड ले गया, खुश हो गया। तो मेरे बहुत छोटे एम हो जाएंगे। जहाँ पे भी आपको इन चीज़ों से खुशी हो रही है ना, अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंज दे दो, उससे भी बड़ा चैलेंज दे दो, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी चीज़ की। कहते हैं जब आप गोता लगाते हैं समंदर में, तो आपको एक दुनिया दुनिया दिखती चली जाती है जो आपको पता ही नहीं होता। और डीप जाते हैं और दिखता है, और डीप जाते हैं और दिखता है। तो मुझे लगता है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कोई किसी भी चीज़ की। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं एक ही रोल करके खुश हो गया, या मैंने सोचा कि चलो अब तो ठाकरे कर लिया मैंने, इतना इंटरेस्टिंग रोल था, अब खुश हो जाता हूँ, इससे बात क्या है? तो कहीं ना कहीं मैं अपनी ग्रोथ रोक रहा हूँ। तो ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए इंसान की कभी भी। आपने आज ये अचीव कर लिया तो आप खुश होकर बैठ जाओगे ना, तो आपके अंदर जो और है, और बहुत सारी चीजें, एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अनलिमिटेड चीज होती हैं। जरूरी है कि उसको डिस्कवर करना। सब कुछ आप ही के अंदर है। हर हर साल, हर मिनट, हर महीने आप अपने आप को डिस्कवर करते जाओ। क्योंकि इंसान एक ऐसी एक इस ब्रह्मांड में एक इंसान ऐसी चीज है कि जिसने बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं। आज हम यहां आ जाते हैं, मतलब 3.5 घंटे में कहीं चले जाते। तो जो जिन लोगों ने इन्वेंट की हैं चीजें, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, उन लोगों को मैं सच कह रहा हूं, मैं उनको मैं तो उनके सामने सर झुकाता हूं। क्योंकि हम लोगों को इतना कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने, इतनी सारी चीजें, उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो जो लोग डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं चीजों को, उसमें से आप भी हैं, हम सब लोग हैं, हम ही लोगों में से आते हैं। कोई स्पेशल नहीं आता, कोई बड़ी फैमिली से नहीं आता, कि बड़े बाप का बेटा नहीं आता, कि जो आप ही, हम ही लोगों की फैमिलीज होती हैं। लोअर मिडिल क्लास ही होती हैं, जो लोग इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं चीजों को। तो ये चीज का कॉन्फिडेंस हमें अपने आप पे, क्योंकि हम करना चाहते हैं एक्चुअली। ये हमारी जो कम्युनिटी है लोअर मिडिल क्लास की या मिडिल क्लास की जो कम्युनिटी है, ये इनके आगे टारगेट्स होते हैं, बड़े बड़े एम होते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और बहुत करते भी हैं, जिनकी वजह से हम उन सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं। तो ये हमेशा एक सतत प्रयास जो है ना, हमेशा रखना चाहिए, आई थिंक। तो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलो या कोई भी बिजनेस बोलो, जो भी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं मैं, तो मोस्टली सब एक ही बात करते हैं, तो सक्सेस प्रिंसिपल जो है, हर आदमी ये बोलता है कि सपनों के पीछे लगे रहो, छोड़ो मत कभी, करेक्ट, छोड़ो मत कभी, सपनों के पीछे लगे रहो, राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि जब जिस जर्नी से आप गुजरे हो, अगर कल की डेट में कोई और पैशन आ गया, एग्जाम्पल कुछ और करना चाहोगे, तो भी ये जो भी सीखा आपने इस दौरान, वही प्रिंसिपल वहां काम आएगा? आई थिंक ऑफकोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरी लाइफ यही है। मैं शायद, मुझे अभी लगता है कि मैं इसी चीज के लिए बना था, क्योंकि एक आदमी एक ही काम के लिए बना होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसी चीज के लिए बना था, मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। हाँ, जो आप बोले वो भी ठीक है कि अगर मैं कोई दूसरा काम करूंगा तो वही पैशन, वही प्रोसेस उसमें भी लगेगी। बट आई थिंक, मैं सच बताऊं, इस दुनिया में एक इंसान सिर्फ एक ही काम करने के लिए आता है, उसी में बहुत सारे लोग दूसरे काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। तो उनको, वही मैं बता रहा था ना, कि सुर नहीं मिलता, कि जो आपके अंदर एक खासियत, ऊपर वाला ना हर आदमी को एक स्पेसिफिक क्वालिटी देके भेजता है। उसको समझने में बहुत साल लग जाते हैं, और जिस दिन वो समझ लेता है, उसको कहते हैं कि इसने सुर पकड़ लिया। तो मुझे लगता है कि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं काम कर सकता, क्योंकि मेरी लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ है, ये एक्टिंग में मेरी लाइफ है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे एक्टिंग से दूर ले जाइए, एक्टिंग करवाना बंद कर दीजिए, तो मैं खुद मतलब मेरा हो जाएगा काम तमाम। तो आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड नाउ दिस फेम, आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, अभी इतनी प्रसिद्धि, ये फेम मिला है, तो कैसा लगता है अभी आपको? मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि फेमस, पॉपुलर होना, ये तो कोई भी हो जाएगा। सड़क पे एक नंगा आदमी चला जाएगा,
आप कपड़े उतार दिए सड़क पे चलते चलते आप फेमस हो जाएंगे आज की डेट में, है ना। तो कहते ना, एक हमारे टीचर थे, वो बोलते थे कि सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रसिद्धि, आप जैसे मैंने बताया, कपड़े उतार दीजिए आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में सिद्धि प्राप्त करना वो बहुत विरले होते हैं, यू नो। जो भी आप काम करते हैं उसमें डिस्टिंक्शन अचीव करना वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत पैशन, बहुत ही हार्डवर्क, मैडनेस, इन सब चीजों की जरूरत होती है। बड़ा सन्नाटा सा हो गया। क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। वाह। आप जो आज की डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जो चल रहा है, राइट? हाँ। तो आपको क्या लगता है, अगर आप किसी एक फिल्मी फैमिली में पैदा होते और वहां से आप एक्टिंग शुरू करते और अभी आपने इस तरह करी और यहां पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे ऑब्वियसली बेनिफिट ये होता कि आपको शायद ब्रेक जल्दी मिल जाते हैं, बट आपको क्या लगता है कि उनसे आप कैसे, क्या बेनिफिट मिला है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस स्ट्रगल एक्चुअली? मुझे लगता है कि हालांकि मुझे 12-14 साल के बाद काम मिलना शुरू हुआ, बट मुझे लगता है अच्छा था, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ। अगर मैं शायद फिल्म फ्रेटर्निटी से ना होता तो जो एक्सपीरियंस शायद वो उससे वंचित रह जाता मैं, यू नो। और एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ अलग ही करवाता है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप अपने सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर ही लेते हैं, यू नो। मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हुआ ये 12-15 साल के बाद चीज़ें मिलनी शुरू हुई, मुझे लगता है कि वो बहुत सही था। और जिन लोगों को, जैसे मैंने इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा किसी ने कुछ बोला था, एक बंदे ने बोला था, बहुत अच्छा मुझे वर्ड लगा था, कि जो आप उनकी बात करें, फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करें, जो फिल्म स्टार के बेटे आते हैं वो क्योंकि उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक फिल्म बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उनको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है, उनमें और हमारे में फ़र्क ये है कि जहां हमारे सपने ख़त्म होते हैं वहां उनका स्ट्रगल शुरू होता है। हमारा सपना होता है कि एक फिल्म मिल जाए, और एक फिल्म मिलने में 12-14 साल लग जाते हैं, और उनको वो फिल्म, उनका पहला स्टेप होता है, वो मिल जाती है। बट उसके बाद उनको भी ऑफ कोर्स अच्छा काम करने के लिए हर आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। So, ये सारे ड्रीमर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे ड्रीमर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मतलब आपको, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके यहाँ आए हैं, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। हर इंसान की एक अपनी कहानी है, बट वो कहानी दुनिया तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर उनको पहुंचानी है वो कहानी दुनिया तक, तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि सपने जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो रात को सोने ना दें, है ना। अगर ड्रीमर्स हैं, ड्रीम देखते हैं, तो डेफिनेटली एक पैशन है मुझे, इसीलिए तो यहाँ एक पड़ाव तो आपने पार कर ही लिए कि इतना कुछ अचीव किया कि आप आज यहाँ, हम लोग यहाँ हैं, ये भी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप जब अपने पास्ट में जाके देखते हैं तो आपको खुद पता चले आप कहाँ से आए, कैसी फैमिली थी, कैसी चीज़ें थी, है ना, बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज यहाँ बैठे हैं हम आप, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट मेरा कहना यही कि ये जो अचीवमेंट हुआ ये यहाँ तक हो गया, इसके बाद जो आपके अंदर जो इतने सालों से करने की जो आदत थी वो जाने ना दें अभी भी। इसके बाद भी आप उसी तरीके से लगे रहें। जैसे मैंने बताया कि वो एक प्रोसेस है जो हमेशा, ये अपनी नियति बना लीजिए आप कि आज यहाँ पहुंचे, इसके बाद भी पहुंचना है, क्योंकि आज अगर आप यहाँ शांत बैठ गए तो यहीं तक रह जाएंगे।
इसके बाद भी बहुत कहते हैं ना कि अनलिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं किसी भी चीज की। तो उसके बाद भी आप प्रयास करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ यही होती है। लाइफ ये नहीं होती कि मैंने मान लिया कि मैं सक्सेसफुल हो गया और बैठ जाता हूं मैं घर में। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी हैबिट में है, मेरे ब्लड में है। हम लोगों के ब्लड में होना चाहिए कि हमें करते जाना है। और आई थिंक यही लाइफ है। वो बहुत ही कैजुअली इस चीज को लेना चाहिए कि हमारी लाइफ यही है, हमें करते जाना है, करते जाना है। बैठ गए ये सोच के कि मैंने अचीव कर लिया, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आई एम श्योर यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपने बोला वो बिस्किट और चाय, बहुत सारे लोग शायद उसी दौर से भी गुजर रहे होंगे। लेकिन डिफरेंस वो जो आपके दिमाग में कभी आया नहीं कि यार कहाँ आ गए। कभी कभी आ जाता है दिमाग में लोगों के कि इससे तो अच्छा कुछ नौकरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ड्रीम नहीं है, या पैशन नहीं है, या क्या करना पड़ेगा उनको? मुझे जैसे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, मैं वही बता सकता हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ मेरी लाइफ में कि पर्सनालिटी को अंडरस्टिमेट किया गया कि भाई यार क्यों 7-8 साल हो गए कुछ मिला नहीं, क्यों ट्राई कर रहे हो, कुछ और कर लो। ऐसा हुआ। फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, डिप्रेशन भी बहुत हुआ। आई थिंक वही वक्त होता है जहां आपको संभलने की जरूरत होती है। जब आप एक्सट्रीमली डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होते हैं, वही वक्त होता है जहां आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा शांत होने की जरूरत होती है कि ये वक्त है, चला जाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि एक बहुत बड़े नेताजी थे, वो हर बार इलेक्शन में हार जाते थे। तो एक साधु बाबा के पास गए कि बाबा मेरा 15 दिन के बाद इलेक्शन है, मुझे कुछ ऐसा दो, मैं इलेक्शन जीत जाऊं इस बार, क्योंकि हर बार हार जाता हूं मैं। तो बोले बेटा मैं तुझे हाँ मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा उस पर चला गया। हाँ एक राजा की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, नेता की नहीं, वो थोड़ा गलत हो जाएगा आज के माहौल में, तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो एक बहुत बड़े एक राजा थे जिनकी बड़ी हालत खराब हो गई। तो क्या करें, बहुत ही मतलब जंगलों में जाना पड़ गया उनको। तो एक वो क्या करें, तो किसी ने बताया एक बाबा है, उनके पास चले जाओ। तो बाबा के पास गए कि बाबा मेरी हालत खराब हो गई, क्या करूं, मेरी रियासतें भी छिन गई, राजपाट मेरा सब कुछ छिन गया, क्या करूं बताओ। तो बाबा ने दो पर्चियां दी उनको 2 पर्चियां दी कि बेटा इससे भी हालत तुम्हारी खराब हो जाए अगर, तो एक पर्ची खोल के देख लेना, ठीक है। और जब बहुत बढ़िया हालत आ जाए तुम्हारे, बहुत तुम वापस से फिर से वहीं आओ, तब भी एक बार खोल के देख लेना, तो ठीक है। वो 2 पर्ची लेके अपना चले गए। और जैसे जा रहे थे तो कुछ लोग मिले, उनके साथ मिलके उन्होंने प्लान किया, वापस से फिर से अपनी रियासतें जीत ली उन्होंने। और हाँ मतलब जैसे वहां से गए वो, तो और हालत खराब हो, उन्होंने यहां तक आ गए कि घास खाना पड़ रहा था उनको। तो बोले अब यार पर्ची खोल के देख ही लेता हूं, जो बाबा ने बोला। तो पर्ची खोल के देखी तो उसमें लिखा था वक्त है चला जाएगा। तो उससे उनको कॉन्फिडेंस मिला और वापस से फिर उन्होंने रियासतें जीतनी, अपना राजपाट वापस ले लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया। और जैसे वापस से फिर वही दिन आ गए तो अय्याशी करने लगे वो। अब तो दिन जाएगा ही नहीं मेरे पास, अब तो सब कुछ आ गया मेरे पास, अब क्या होगा। तो उनके दिमाग में एक दिन आया कि यार एक पर्ची बची है। बाबा ने बोला था कि जब मेरे अच्छे दिन आ जाएं तो एक बार ये पर्ची खोल के देख लेता हूं। तो आज तो अच्छे दिन है मेरे, पर्ची खोल के देख लेता हूं। तो वापस से वो पर्ची खोल के देखी, उसमें भी लिखता है बेटा वक्त है चला जाएगा। तो हर चीज का वक्त है। जब डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तो ये समझो कुछ टाइम का वक्त है, ये चला जाएगा, कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब अच्छे दिन आ जाएं तो थोड़ा उस वक्त भी संभल के रहना चाहिए, जमीन पे पैर रखने चाहिए, क्योंकि ये भी जाने वाला है। तो जब आपने बोला कि इर्द गिर्द के लोग जो थे शुरुआत में, वही कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं शुरू में,
मदर ने कॉन्फिडेंस आप किया, बट मैंने आपके इंटरव्यू में सुना है कि फादर वाज आल्सो नॉट सपोर्टिंग यू इन द बिगिनिंग, राइट? तो फादर वाज नॉट सपोर्टिंग इन द बिगिनिंग, आपके फादर भी आपके काम के लिए शुरू में, मदर वाज सपोर्टिंग, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी की वाइफ सपोर्ट नहीं करती है, किसी का हस्बैंड, और ये बोलते हैं कि बाहर वालों को तो संभाल सकते हैं, बट घर वालों को कैसे संभालें? तो मतलब हम सबके साथ में होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरे फील्ड का इंसान आके वो बात करता है, क्योंकि सब जगह ही होता है, तो शायद लोगों को ज्यादा समझ में आता है। देखिए, अब उनका भी मानना सही है। अगर कोई आप पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उनको कोई रिजल्ट मिला नहीं है अभी। बट मुझे लगता है कि आपको खुद को अपनी लाइफ जीने, क्योंकि क्या होता है कभी कभी, अब अगर हम मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे चीज़ थोपते हैं, या बहुत सारे जो आपके गार्जियंस होते हैं वो अपने बच्चों पे, अपने लोगों पे चीज़ थोपते हैं कि बेटा ये मत कर, ये कर। अगर वो करने भी लगा तो उसमें वो करता ही रहेगा, वो सक्सेस जो अचीवमेंट होते हैं वो नहीं हो पाएगा उसमें। इसलिए आई थिंक, मुझे लगता है कि चाहे वो वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको वो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उसी में वो अचीव कर सकता है चीजें, क्योंकि वो उसका पैशन है शायद। और जिसका जो पैशन होता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। भले ही कुछ टाइम के लिए ठीक है नहीं मिलेगी, मैं भी शायद उसका जो पैशन है, वो जो सोच रहा है, उसके लिए उसको बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। आई थिंक देनी चाहिए, यही लाइफ है। लाइफ ये नहीं है कि भाई आपने जॉब कर लिया और आप उसी में सेटल हो गए और आप कुछ करना नहीं है मुझे। जैसे सरकारी काम होते हैं, सरकारी जॉब होते हैं, उसमें कि भाई मिल गया ठीक है, अब ये सेटलमेंट हो गया, सब कुछ अच्छा है। बट उसमें क्या होता है ना कि स्ट्रगल खत्म हो जाता है, यू नो। अगर आप जैसे आज आप ये काम कर रहे हैं तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, आप आज़ाद हैं, आप कितना कहीं भी जा सकते हैं आप। और ये अलाउड होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड्स हों, एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है। और क्योंकि आप सपोर्ट उसके पैशन को कर रहे हैं, उसके पैशन को सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक अगर किसी भी इंसान के अंदर पैशन है, मैडनेस है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक बाजार में मिलता है क्या ये? है बाजार में मिलता है? बाजार में मिलता, पुड़िया थोड़ा ही है। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोग आते हैं, अरे यार नवाज भाई बताओ यार, अच्छी एक्टिंग कैसे करें? मैंने पुड़िया है मेरे पास, कल ले जाना। तो ये सारे ड्रीमर्स हैं, आप भी ड्रीमर, हम सब ड्रीमर्स हैं, राइट? तो आपको लगता है कि हम दुनिया से थोड़े अलग हैं? हर पागल आदमी दुनिया से अलग होता है। पागलपन है तभी तो यहां बैठे हैं। और जिस दिन ये पागलपन खत्म उस दिन जिंदगी खत्म। जिस दिन ये पागलपन खत्म, हाँ वही होता है ना, जैसे ऑफिसेज में काम करने, सरकारी काम करने वालों के कोई पागलपन खत्म हो जाता है ना, तो वो सेटल हो जाती है उनकी लाइफ, जैसे मैंने बताया। पागलपन खत्म तो सब कुछ खत्म है, फिर उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक्चुअली पागलपन ही होता है कि हम इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, इतने दूर से, कहाँ से, छोटे छोटे, आई एम श्योर के मतलब हर रीजन से, हमारी कंट्री के हर स्टेट से लोग आए हुए हैं। कोई साउथ से आया हुआ है, कोई नॉर्थ से आया हुआ, और आज यहाँ बैठे हुए हैं। इससे बड़ी मैडनेस क्या हो सकती है? या मुझे कोई और जगह बताइए ऐसी कि जहां पे इतने सारे लोग बैठे हों, अलग अलग जगहों से आके एक साथ बैठे हों। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी जगह है। ये एनर्जी क्या है? ये एक पागलपन ही है ना। एक आखिरी सवाल,
I'm sure यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, उसके पड़ोस में बंदा बैठा हुआ है, वो अगले 1 से 2 साल में कहीं पहुंच जाता है, बट वो इंसान फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। एक इंसान अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, और एक उसने दूसरे ने साथ में शुरू किया था, वो कहीं और पहुंच गया है। ऑब्वियसली उसने कुछ तो ज्यादा मेहनत करी होगी, लेकिन कभी कभी उस इंसान को देख के वो आदमी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। नहीं, आई थिंक इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली जो अचीव कर लेता है उससे आप इंस्पायर होते हैं। अगर जहां आपके दिमाग में थॉट आ गया, नेगेटिव थॉट आ गया, तो फिर आप उसकी जो जो जिसने सक्सेस अचीव की है उससे उसकी जो खासियत है जो खास बातें हैं जिनकी वजह से वो जो सक्सेसफुल हुआ, उसको सब मिस कर देंगे आप, उस पर ध्यान नहीं जाता, फिर तो आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं। यू नो, आई थिंक मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान किसी भी फील्ड में हो, उससे इंस्पायर होना चाहिए कि ये क्यों पहुंचा वहां तक, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चलेंगी। तो हम डेफिनेटली हम भी उन्हीं लोगों से इंस्पायर हुए, और वो हमारी तरह के लोग थे। आप ही में से बैठे हुए लोग आज जहां बैठे हुए, कल को कहीं और जाएंगे, वो तो आपके साथ बैठने वाले लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तो आपके लिए एक रास्ता बनता है। तो आई थिंक वो वही होता है कि अगर हमने सोचना बंद कर दिया उसके बारे में जो सक्सेसफुल हो, या नेगेटिवली सोचने लगे हम उसके बारे में, कह रहे ठीक है यार क्या है ये वो, तो आप कभी भी नहीं, फिर तो आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। आई थिंक किसी भी फील्ड के वर्ल्ड में जो लोग सक्सेसफुल हैं, हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और फिर वो रास्ता इख्तियार करते हैं हम लोग, इंस्पायर होके, वो डिटेल्स पता चलती हैं हमें, तो हम फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, और वो चेन होती है। यू नो एक टाइम था, आई थिंक 16th सेंचुरी में, आप ही लोगों में से ये हैं, आप ही के बीच से आए हैं, कोई एलियन नहीं है, आसमान से नहीं टपके हैं, आप ही लोगों में से कहीं और जाएंगे लोग। तो एक दूसरे से अगर इंस्पायर होंगे ना, तो एक चेन बनती है हमेशा। आखिरी सवाल, आप जिस तरह लोगों को समझता नहीं कि जितना स्ट्रगलिंग वो होता है ऊपर आना, ऊपर बने रहना, उससे ज्यादा बड़ा काम है वो सर पे ताज जो बोलते हैं ना। तो आप अभी आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं, तो वो जगह पे अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं? एक तो ये है कि मैं कभी नहीं मानता कि मैं उस जगह पे आ गया हूं, यू नो, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है कि अपने आप को ये समझना कि मैंने अचीव कर लिया और मैं एक बुलंदी पे आ गया हूं, अपने आप को ये समझना, आई थिंक वो बहुत डेंजरस है। और जैसे कहावत भी ये कहते हैं कि भाई पीक पे पहुंचने वाले जगह ना बहुत कम होती है, बहुत छोटी सी होती है, उस पे एक ही आदमी पहुंचता है ना। वो सस्टेन करना, वो मेंटेन करना वहां पे वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब सक्सेस मिल जाए तो थोड़ा सा और ज्यादा अवेयर हो जाओ। कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे आम ज्यादा होते हैं वो झुका होता है, आम है ना, जिस पे फल आते हैं जिस पेड़ पे, वो झुक जाता है। जब भी आप सक्सेसफुल हो तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा और हम्बल हो जाएं। यहां नहीं चढ़नी चाहिए सक्सेस। हाँ बिल्कुल, दिमाग में सक्सेस नहीं चढ़नी चाहिए। तो कभी कभी जैसे हम लोग आपस में दोस्त लोग बात करते हैं कि ऊपर वाला ना सक्सेस बहुत चुन के देता है, वो दे के देखता है पहले कि इसको देता हूँ, इसको भी देता हूँ, सक्सेस है देखता हूँ। तो वो क्या करता है, थोड़ी सी सक्सेस मिलने पे कोड़े मारना शुरू कर देता है लोगों को। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उससे बहुत जल्दी एक सक्सेस छीन लेता है ऊपर वाला कि नहीं ये कैरी नहीं कर पाएगा बंदा। उसको देता हूँ, दूसरे वालों को देता हूँ, तो उसको फिर दूसरे वालों को देके देखता है, वो देखता है कि यार ये बहुत अच्छे से पचा रहा है, सक्सेस को डाइजेस्ट कर रहा है ये, तो उसको और देता है। तो ये है सक्सेस का एक्चुअली। So guys,
Do you think the principles are different to become success? You know, and वो आप I'm sure आपको कभी कोई लोग बोलते हैं आप बड़े लकी हो यार, मन करता उतार के साले। मैं लक पे, मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव में मेरा लक पे कभी कभी बिलीव नहीं रहा। ट्रस्ट मी, मैं बिलीव ही नहीं करता। नहीं, मेरा जब लक इतना काम करके कोई आदमी आके बोलता है कि आपको आप बड़े लकी, तो ऐसा मन मैं करता मैं कैसे लकी हूँ? मैंने मेहनत की यार। मैं लक को कैसे शेयर कर लूँ अपना सक्सेस? बोले लकीली हो गया, कैसे हो गया भाई? मैंने रात दिन जागा हूं यार, रात दिन मेहनत की है मैंने। मुझे मालूम है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस यहां से वहां तक ले जानी, कैसे ले जानी है, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो लक को कैसे दे दूं वो? फॉर एग्जाम्पल मैं मुझे जब ठाकरे का रोल मिला, मैं कहीं से था ही नहीं। ठाकरे कहां लगता हूं मैं? बड़ा साहब ठाकरे कहां से लगता हूं मैं? अब मेरे सामने दो चैलेंज थे। एक तो ये था कि मिमिक्री नहीं करनी है। मिमिक्री बहुत आसान होता है और लगना भी है बहुत सारे। और इसलिए लगना है क्योंकि अगर नहीं लगूंगा तो हजारों वीडियोस लोगों ने यूट्यूब पे, हजारों बाला साहब ठाकरे के हजारों वीडियोस देखे हैं। अगर थोड़ा सा भी बदल गया तो लोग बोलेंगे कहीं से लग ही नहीं रहा यार ये तो ठाकरे। और कॉपी भी नहीं करनी, मिमिक्री भी नहीं करनी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसके लिए मैंने डे नाइट, रात दिन मेहनत की। ट्रस्ट मी, जब हार्डवर्क किया, उस पर मेहनत की मैंने, डे नाइट मेहनत की उस कैरेक्टर पे। और जब मैं कैमरे के सामने जाके वो रोल करने लगा तो मुझे भी पता नहीं चला, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी आती चली गई बाड़ा साहब की कि उनके जो बहुत खास रिलेटिव्स थे वो बताते थे कि ये आपने कहां से पकड़ा, ये डिटेल कहां से पकड़े? मुझे उनकी जैसे हैबिट थी कि पाइप ऐसे पीते थे वो, या पाइप घुसेड़ के यहां पे ऐसे पीते थे। तो उनके हाथ, उनकी उंगलियां हमेशा ऐसे रहती थी, ये इस तरह। और जब स्पीच देते तो यही ऐसे जाती थी वो। तो इस तरह की डिटेल्स, मतलब हर चीज में एक लक नहीं होता, साइंस होता है, हार्डवर्क होता है, प्रोसेस होती है। लक से कोई चीज नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती है। मेहनत की तो दिखने में लगा कि हाँ भाई ये तो है बाला साहब ठाकरे है। तो इसी तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको क्राफ्ट मालूम होती है क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं, एक्सपीरियंस होता है, चीजों का आपको एक्सपीरियंस होता है, एजुकेशन होती है उस चीज के बारे में। ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं एक्चुअली। कोई भी काम हो, आई थिंक दुनिया का कोई भी काम हो, उसके लिए हार्ड वर्क, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पैशन, ये एक्चुअली बहुत जरूरी होती है। मेरे जैसा, मैं अपने जब गांव में था बहुत ही डल किस्म का डल था, और अभी भी हूं। इतना कोई खास आपने देखा होगा कि मैं जब बोलता हूँ कोई खास जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में,